भोपाल से खबर है, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बुरहानपुर में खालिस्तानी की गिरफ्तारी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये आरोपी खालिस्तानियों के लिए हथियारों की सप्लाई करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उन्होंने विदिशा की सिरोंज में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेने को लेकर कहा कि ये दोनों ना हिंदी जानते हैं ना अंग्रेजी। दोनों के पास से अमेरिकन और ईरानी मुद्रा पाई गई है। पुलिस इनकी डिटेल निकाल रही है। जबलपुर के अस्पताल में हुई घटना को लेकर उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि मामले में मैनेजर की गिरफ्तारी हो गई है। अस्पताल मालिकों और डॉक्टरों पर भी केस दर्ज किया गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस हर बार आंदोलन की घोषणा करती है, लेकिन हर बार उनकी घोषणाओं का जो हश्न होता है वो इस बार भी होगा। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण प्रदेश के अंदर कोरोना के 164 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 183 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। प्रदेश में एक्टिव केस 1493 वर्तमान में प्रचलन में है। जो हमने सैंपल लिए हैं पिछले 24 घंटे में, वो 5405 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में प्रदेश की 3.03 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.6 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में 12 एक्टिव केस पुलिसकर्मियों के हैं। जो पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन हुआ है वो 82,058 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,44,39,855 है। 2 जानकारियां और मैं देना चाह रहा था। बुरहानपुर में पुलिस ने हमारी ने एक लंबे समय से फरार जो था आसन सिंह सिकलीकर, जिस पर उस दौर में खालिस्तानियों को हथियार देने का जो आरोप था, उसे गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता है वो पुलिस की। बाहर की भी पुलिस पूछताछ के लिए आ सकती है उससे। पूर्व में उसके ऊपर ये आरोप था कि इसने हथियार सप्लाई बना के यहां से वहां की है, इसलिए मैंने वहां की पुलिस का जिक्र किया। विदिशा के अंदर ये दूसरा विषय है। पुलिस ने सिरोंज में, विदिशा जिले में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। ये दोनों व्यक्ति न हिंदी जानते हैं और न इंग्लिश जानते हैं। दुभाषीय के माध्यम से डिटेल निकाली जा रही है। अरबी या रशियन जैसी भाषा उनकी लग रही है। जो पासपोर्ट और कागज मिले हैं वो ईरान के अलबुर्ज के हैं। ये अभी जो ध्यान में आया है, तेहरान से दिल्ली होते हुए आए हैं। इनके पास से अमेरिकन मुद्रा, यूरो, ईरानी मुद्रा, भारतीय मुद्रा भी मिली है। ये जो महिला है उनका पासपोर्ट से अगर हम नाम को मिलाते हैं तो अली रेजा फली फोर, और जो पुरुष हैं वो रॉग सोरह अंसारी और 50-52 साल इनकी उम्र है। ड्राइवर का नंबर इन्होंने जो दिया है, जिस टैक्सी से आए हैं, वो टैक्सी ड्राइवर का नंबर अभी बंद आ रहा है। दुभाषियों को बुलाकर टैक्सी ड्राइवर से संपर्क करके इसकी तह में जाने की आज पुलिस कोशिश करेगी। वही लोग हैं जो समाज के अंदर विषाक्त वातावरण रखना चाहते हैं। समाज में विष घोलने का काम इस तरह के लोग जो कर रहे हैं, हम इसको अच्छा नहीं मानते। जबलपुर की जो घटना है बहुत दुखद घटना है, और इस दुखद घटना में उन थाना विजयनगर में
जो 4 इसके मालिक थे उन पर 304 गैर इरादतन हत्या, 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास। चारों जो मालिक हैं इसके, एक निशिंत गुप्ता जी, दूसरा सुरेश पटेल जी, डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय पटेल, डॉक्टर संतोष सोनी, इन चारों पर 304 और 308 के केस में थाना विजयनगर में केस रजिस्टर्ड हो गया है। एक मैनेजर है इनके, मैनेजर का नाम राम सोनी है, उनका भी नाम है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फायर एनओसी की इनकी तारीख एक्सपायर हो गई थी, इन्होंने निगम से प्राप्त नहीं की थी। फायर सेफ्टी के संबंध में कई कमियां भी प्रथम दृष्टया पाई गई हैं और क्या क्या कमियां थी, क्यों घटना हुई, इसके लिए सरकार ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है। इसमें जॉइंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ और इंजीनियरों का एक दल रखा गया है जो अलग अलग संबंध में, फायर के संबंध में, हेल्थ के संबंध में, बाकी चीजों के संबंध में पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट देंगे। दंगों का मास्टरमाइंड कहते थे उसके, और आप ही बता रहे हैं हमें तो, क्योंकि कांग्रेस की पार्षद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इससे कांग्रेस का चरित्र भी आपको समझ में आ रहा है, कैसे लोगों को कांग्रेस पालती पोसती है। खरगोन जैसी घटनाएं जहां हो जाती हैं, हम पर जो उंगली उठाते थे वो जरा अंतर्मुखी होकर सोचें इस घटना और इन कार्यकर्ताओं के बारे में। कार्यक्रम है 3 तारीख को भव्य कलश यात्रा है, 4 तारीख को महाराज श्री श्रद्धेय बागेश्वर धाम जी की भगवान हनुमान जी पर कथा है, जो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, 8 तारीख को उसका समापन होगा। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, भाग लेंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। जोड़ने का ये अभियान चालू कर ले वही बहुत है। ये हर बार ऐसे ही कहते हैं और जैसे हर बार इनकी घोषणाओं का हश्र हुआ है वही इस बार होने वाला है।